कोई 150 फिल्मों में काम करे और उसके अंतिम संस्कार में इंडस्ट्री का कोई शख्स ना पहुंचे तो हैरानी होगी ही। मगर बॉलीवुड में ऐसा अवसर हुआ। एक दौर में मनोरमा हिंदी फिल्मों की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में थी, लेकिन आज उनकी पहचान क्रूर खलनायकों और कॉमेडियन के रूप में होती है। कई कलाकारों को वह जगह और सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार होते हैं। मनोरमा हिंदी सिनेमा का ऐसा ही नाम है। उनका फिल्मी करियर 6 दशक तक फैला हुआ है। चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू करके हीरोइन, विलेन और अंततः कॉमेडियन। मनोरमा के चेहरे पर खलनायिका के रूप में ऐसे हाव भाव होते थे कि कोई भी डर जाए। फिल्म सीता और गीता में उन्होंने हेमा मालिनी की दुष्ट चाची का रोल निभाया। इस रोल में मनोरमा को देखने के बाद लोग उनसे नफरत करने लगे। खुद हेमा मालिनी ने बताया कि एक सीन में वह मेरी साड़ी खींचकर उतार देती हैं। इस दृश्य में उनका अंदाज और हाव भाव ऐसे थी कि मैं बुरी तरह से डर गई और सीन के बाद कांप रही थी। मनोरमा स्क्रीन पर इतनी दुष्ट नज़र आती थी, यही उनकी अदाकारी थी। सीता और गीता ही क्यों, मनोरमा ने जब अपने करियर के आखिरी दौर में दीपा मेहता की फिल्म वाटर में काम किया तो पूरी दुनिया की नज़र उन पर पड़ी। फिल्म में वह वृंदावन के एक आश्रम की बेहद कुटिल और अत्याचारी बूढ़ी महिमा मधुमती के रोल में थी। मधुमती आश्रम की युवतियों और लड़कियों से वैश्यावृत्ति करवाती है। पश्चिम की फिल्म समीक्षक वाटर में उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अभिनेत्री नहीं, सचमुच ऐसी ही महिला है जो वैश्यावृत्ति का धंधा करवाती है। मनोरमा ने 10 लाख, 2 कलियां, 1 फूल 2 माली, बॉम्बे टू गोवा से लेकर सीता और गीता तक अपनी खलनायिका का लोहा मनवाया। चाइल्ड आर्टिस्ट से स्टार हीरोइन मनोरमा का जन्म 16 अगस्त 1926 को लाहौर में हुआ था। उनकी मां आयरिश थी और पिता भारतीय ईसाई। वह इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और तरक्की पसंद इंसान थे। उनके माता पिता को संगीत का शौक़ था। उन्होंने बेटी को शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य की शिक्षा दिलाई। मनोरमा का असली नाम इरीन आइजैक था। किशोरावस्था में जब उन्हें प्रतिष्ठित फिल्मकार R.K. शेरी ने मंच पर करते देखा तो उनके पिता को इस बात के लिए राज़ी कर दिया कि बेटी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करे। वह फिल्म खजांची में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आई और उनका करियर चल पड़ा। वह पंजाबी फिल्मों की स्टार हीरोइन बन गई। अपने समय में वह सबसे खूबसूरत हीरोइनों में थी और लक्स साबुन ने उन्हें अपने विज्ञापन का चेहरा बनाया था। लक्स के बारे में प्रसिद्ध है कि वह हर दौर में अपने समय की सबसे हसीन अभिनेत्री को अपने विज्ञापन में लिया करता था। कार और अंतिम संस्कार। इस बीच उन्होंने एक्टर राजन हक्सर से शादी की, जो कई बरसों तक चलने के बाद अंततः तलाक पर ख़त्म हुई। यह पति पत्नी देश विभाजन के समय भारत आ गए थे। मनोरमा मुंबई में फिल्में करती रहीं, लेकिन यहाँ उन्हें सपोर्टिंग रोल और ऑफ़र हुए कैरेक्टर आर्टिस्ट से होते हुए। मनोरमा का करियर पहले विलेन और कॉमेडियन के रूप में आगे बढ़ा, परंतु 1980 के दशक में उन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया। दीपा मेहता से कहा कि इधर अब मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, जिससे मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी और ड्राइवर भी रखा है, तो मुंबई में रहो तो इस कार का इस्तेमाल कर लेना, ऑटो में मत घूमना। मनोरमा ने करीब 150 फिल्मों में काम किया। महेश भट्ट की फिल्म जुनून में काम करने का उन्हें जब पैसा मिला तो वह बहुत खुश हुई और बोली, आज मैं नहा पाऊंगी। मनोरमा 2007 में स्ट्रोक की शिकार हुई थी। फरवरी 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। वह लगभग अकेली थी। उनके